वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 2 में से जो उसका दूसरा भाग था। हमने इससे पहले भाग में हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के बारे में बात की थी। तो आज हम प्रश्नावली 2 के 2.3 के सवाल करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे भाग के बारे में। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि भाग के जो सवाल हैं वो कैसे होंगे। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है जिसमें लिखा हुआ है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो जो विभाजन एल्गोरिदम है वो क्या होती है, वो सब कुछ हम आज इसमें जानेंगे। इसमें एक रूप दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हो। इसमें लिखा है भाज्य बराबर से भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे हम समझेंगे कि ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, ये किस प्रकार से इस तरह इनको लिखा गया है, इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, वो सब कुछ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसका नाम होता है विभाजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, यदि कोई हमारे पास संख्या है तो पहले मैं लिख देता हूँ कि भाज्य बराबर से होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। और इसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 को। तो देखिए, भाज्य बराबर से होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। यदि हमारे पास एक संख्या है, जैसे कि हमारे पास संख्या है 23, और इसमें हम कहें कि इसमें हमें भाग देना है मात्र 2 से। अब हम इसमें 2 से भाग दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ एक बात ध्यान रखना कि बड़ी संख्या 23 है और छोटी संख्या है 2। तो यहाँ पर जो 23 है वो भाज्य होगी। तो 23 में हम भाग दे रहे हैं, बराबर किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद गुणा आएगा भागफल। इसका मतलब है कि 2 से यदि हमने जब भाग दिया है 23 में तो कितनी बार भाग गया है। तो 2 से देखो, 2 से एक बार गया, 2 से 2 आ गया, फिर उसके बाद घटाएंगे कुछ नहीं, फिर 3 से भी यहाँ पर एक बार भाग गया, यहाँ जाएगा 2, घटाने पर बचेगा 1 और ये हो जाएगा हमारा शेष। तो इस प्रकार से भाग गया है 11 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणा में 11। तो जो 11 है हमारा वो भागफल कहलाएगा, और प्लस में आता है शेषफल। तो शेष कितना बचा था, 1, तो वो आएगा प्लस में 1। तो इस प्रकार जो ये रूप है इसका 2 गुणा 11 प्लस 1, तो 11 दूनी 22 और 1 23, ये 11 दूना 22 प्लस 1 जो बराबर होता है 23। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। इसी विधि का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिदम को काम में लिया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ विभाजन एल्गोरिदम। अब ये विभाजन एल्गोरिदम होते क्या है, यहाँ पर जब हम इसे अलजेब्रा में यानी कि बीजगणित में जब इसको हम काम में लेते हैं, तो बीजगणित में जब भी कोई पद बहुपद है जो x पर आधारित है, तो x पर आधारित बहुपद को हम क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। अब एक तो हो गया हमारे पास px। अब हम कहें कि px में हमें भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है px में। और px को एक उदाहरण से भी हम समझेंगे पहले। तो जिससे हम भाग दें, अगर उसको हम मान लें gx, क्या मान लें, gx, उसके बाद में जितनी बार भाग जाएगा जो हमारा क्या था, भागफल। तो भागफल को यदि हम मान लें क्या, qx, क्वोशिएंट मानते हैं ना, तो qx मान लें। तो शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है, जैसे हम rx मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जब इनको चारों को अलग अलग नाम दे दिया जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, ये वाला हमारा भाजक, ये वाला हमारा भागफल और ये वाला हमारा शेषफल। तो इस प्रकार इनका प्रयोग करके हम इनके मध्य में कौन सा रूप व्यवस्थित कर सकते हैं, इस रूप को। तो इसे ही विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। तो ये किस प्रकार होगा, ये दोनों पद बराबर होंगे, इसमें इसका गुणा इसके साथ होगा और इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये रूप कहलाता है बराबर से भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल। इसको ही विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। इसी का प्रयोग करके अब हम सवाल करेंगे और अब जानते हैं कि सवाल कैसे होगा। तो देखिए, प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, px को भाग दे रहे हैं हम, यानी कि px में भाग जाएगा किसका, gx का, भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। मतलब भागफल क्या होगा हमारा, qx होगा और शेषफल rx होगा, वो पता लगाना है। सवाल है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पर gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको हल करते हैं। तो इसमें लिख लेता हूँ पहले एक बार सवाल को। तो यहाँ देखिए,
मैं इसको यहाँ हल करूँगा। प्रश्नावली 2.3 और प्रश्न नंबर 1 का पहला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ही करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ से कि पी एक्स बराबर से हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब, वो उसके बाद में माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस 3x² प्लस में 5x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये दोनों जगह पे माइनस है, -3। उसके बाद में gx लिखा हुआ है, gx क्या हो जाएगा, gx है x² - 2। अब उसके बाद देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ से आएगा x² - से 2, इसमें भाग देंगे अब हम x³ - 3x² प्लस में 5x - 3 का। तो देखिए अब क्या आने वाला है, जब इसमें भाग देंगे, जो भाग देने के बाद जो आएगा उस भागफल को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। देखो इसमें भाग देते कैसे हैं उसको बहुत विशेष रूप से समझना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, इसके पहले पद को इसके पहले पद के बराबर करना है। कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ करूँगा हल, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से अच्छे से समझना, यहाँ इसको हम हल करते चलेंगे। तो x³ के बराबर करना है x², तो x³ में हम भाग देंगे x² से। तो एक चीज़ समझना, यहाँ आधार समान है, संख्याएं किस में लिखी हुई हैं, भाग में, तो घातों में क्या परिवर्तन होगा, घात घट जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x³ - से 2 बराबर से x⁴ आ जाएगी। x⁴ को हम सिर्फ x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है x² से जब x³ में भाग देंगे तो x आएगा। तो यहाँ अब क्या करना है, ये तो पता चल गया कि x आने वाला है। अब उसके बाद हम यहाँ क्या लिखना है, वो कैसे आता है, इसका गुणा इससे करना है। अब x का ही गुणा हमें पूरे gx से करना पड़ेगा, जो भी आएगा उसे हम इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले x का गुणा x² से करने पर आएगा x³, उसके बाद x का गुणा -2 से करेंगे, तो जब 2 के साथ x का गुणा होगा 2x आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। अब इस 2x को 3x² वाले पद के नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये x² का पद है, यहाँ बना है 2x, तो 2x को 2x वाले पद के नीचे लिखेंगे, तो माइनस का 2x। उसके बाद अब हम घटाएंगे, तो घटाने का मतलब होता है चिन्ह परिवर्तन करना, इसमें प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस। ये दोनों समान होने चाहिए ताकि ये पहला पद कट जाए, यही हमारा पहला काम होता है कि ये दोनों कटने चाहिए। और उसके बाद आगे क्या करना है, अब ये बचा हुआ अगला पद, इसे लिख देंगे -3x²। उसके बाद में देखो ये प्लस है, ये प्लस, इसका मतलब दोनों पदों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 7, प्लस का 7 और ये x और लास्ट में -3। जो भी बचा हुआ होता है उसे सबको एक ही बार में उतार देते हैं हम यहाँ पे। अब उसके बाद अगला काम करना है, देखो अब x² से भाग देना है -3x² में, तो यहाँ पे कैसे देंगे, -3x² बटे में x² बराबर आएगा। देखो यहाँ पर आधार समान है x दोनों का, -3 तो आएगा ही आएगा x, या फिर हम सीधा कह सकते हैं x² से x² यहाँ पे कट जाएगा, तो -3 हमारा उत्तर बना। तो यहाँ लिखेंगे -3। अब उसके बाद -3 का गुणा x² से किया तो -3x² आ गया। अब उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस, 3 का गुणा 2 से करने पर 6, तो प्लस का 6। अब घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला प्लस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। उसके बाद आएगा 7x, यहाँ से माइनस का 6 और माइनस का 3 बनता है -9। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिससे हम भाग दे रहे थे वो x² है, और यहाँ पर जो है वो 7x है, मतलब यहाँ x की अधिकतम घात 2 है और यहाँ x की अधिकतम घात 1 है। तो इस कारण से ये जो संख्या है ये इस दी हुई संख्या से gx से छोटी है, इस कारण अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे शेष। अब शेष है तो इसका एक नाम बनेगा, तो यहाँ आप ध्यान रखना जो शेष होता है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि हमारा जो qx है, qx कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसको लिखेंगे हम qx बराबर से x - 3। उसके बाद में यहाँ से rx बराबर से कितना हो जाएगा, 7x और माइनस से 9। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको दूसरे सवाल और भी दिए गए, पहले एक बार आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, और यहाँ देख सकते हैं हम आगे। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो हमने पूरा किया है, दूसरा सवाल बिल्कुल इसी प्रकार से दिया हुआ है, बस यहाँ पर 2 की जगह पर 3 पद हैं। सवाल नंबर 3 में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है,
वो आपको मैं समझा देता हूँ परिवर्तन क्या है, और फिर उसके बाद आप इसे भी कर पाओगे। देखिएगा, अब इसके बाद हम इसको बदल लें। देखिए, पहले का तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 और उसका थर्ड, इसमें px के बारे में क्या कहता है कि px तो इसका देखो कितना है, x की घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6 कॉमा, और gx के बारे में क्या कहता है कि इसका जो gx है वो है बराबर से 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि हमारा काम तो ये है ना कि x की अधिकतम घात वाली संख्याओं को आगे लिखेंगे, उस पद को आगे लिखेंगे, बाकी सभी कुछ पीछे चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो 2 आगे लिखा हुआ है, तो हमें इसको सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में कैसे बनेगा, दोबारा से gx बराबर से माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, इस रूप में इसे मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करना, भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और इससे भाग देकर इसमें भाग देंगे। यहाँ से एक्स की घात 4 माइनस का 5x, उसके बाद प्लस का 6, और इसमें इससे भाग देंगे। जो विधि का प्रयोग हमने पहले किया था बिल्कुल उसी विधि का प्रयोग करके इस सवाल को भी करेंगे। एक बार और देख लीजिए इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस प्रकार के सवाल होंगे तो कैसे किए जाएंगे। इस बार मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उत्तर इसका हमें ऊपर ही लिखेंगे, यहाँ इसको हल करेंगे। देखो x की घात 4 में भाग देना है, x की घात 4 में भाग देंगे किससे, माइनस के एक्स स्क्वायर से। तो क्या होगा, बराबर से आधार समान है दोनों का, तो x की घात 4 पहले ऊपर आएगा, 2 घटाने पड़ेंगे, माइनस का 2, और ये जो माइनस का चिन्ह था ना ये पूरे के पूरे हल से पहले लग जाएगा, मतलब भिन्न में पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह तो यहाँ आ गया, तो इसका हल क्या बना, 4 में से 2 घटाने पर 2 बचेगा, तो माइनस का एक्स की घात 2, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। तो यहाँ से लिख देंगे माइनस का एक्स की घात 2, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा सभी से कर देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, और एक्स की घात हो गई 4। उसके बाद माइनस का गुणा प्लस से करने पर आता है माइनस, और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करने पर आ गया 2x स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो ध्यान से कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद है नहीं। जब एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो हम वो कहाँ लिखेंगे, जब एक्स स्क्वायर का पद मौजूद ना हो, या फिर ऐसा कोई पद आ जाए जो मौजूद नहीं है ऊपर दिए हुए इस पदों में, तो उसे आप कहीं पर भी थोड़ा अलग लिख दें, इनसे अलग हटके उसे लिख दें, और सवाल में सही तरीके से उसे जमा कर फिर बाद में हल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बाहर लिखूँगा, तो ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, हाँ माइनस का 2x स्क्वायर, उसके बाद चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। अब सबसे पहले मैं इसे ही लिखूंगा, तो ये आएगा प्लस का यानी कि 2x स्क्वायर, उसके बाद बाकी सबको माइनस का 5x और प्लस का 6। अब दोबारा आगे हल करना है, माइनस के 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर में भाग देना है, सॉरी माइनस के x स्क्वायर से 2x स्क्वायर में भाग देना है। तो 2x स्क्वायर बटे में माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, चिन्ह आगे आ जाएगा, तो बराबर माइनस, और यहाँ आ जाएगा ये 2। और सब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2, ये माइनस 2 आ गया। अब सवाल को आगे हल करते हैं। माइनस 2 से माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करने पर 2x स्क्वायर, तो आ गया 2x स्क्वायर। अब उसके बाद में माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, सॉरी माइनस का प्लस से करने पर माइनस आएगा, 2 गुणा 2 करने पर 4 आएगा। तो ये माइनस का और ये 4, क्योंकि हमने अब क्या किया, अचर पद को अचर पद के नीचे लिख दिया। चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये इससे कट जाएगा। उसके बाद आगे हल करते हैं, माइनस का 5x, और यहाँ से ये दोनों मिलकर 5, और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4 10 का, प्लस में 10। अब देखो फिर से वही स्थिति आ गई जो इससे पहले वाले सवाल में थी कि यहाँ पर पहला पद ही हमारा एक्स स्क्वायर का है, लेकिन यहाँ बचा है 5x। तो हम कहेंगे कि जो 5x है ना ये छोटा है हमारे gx से, इस कारण इसको हम शेष कहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा rx बन जाएगा ये। तो इस प्रकार इसको हम rx कहेंगे, इस वाले को gx। तो हमारे gx का सॉरी qx, तो qx का मान क्या हो गया हमारे का, qx हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद में rx क्या हो जाएगा, rx बराबर से हो जाएगा हमारा माइनस का 5x प्लस में 10। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों में माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो आप इसे आगे इस तरह से एरो लगा के दूसरा इसका रूप कैसे बना सकते हो, माइनस को चिन्ह बाहर निकाल दो दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकालते दोनों प्लस के, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे सवाल का जवाब होगा।
तो इस प्रकार आप इस सवाल को भी कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 1 के सभी सवालों को पूरा कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो देखिए आगे अब सवाल नंबर 2 में क्या है, इसमें लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो गुणनखंड में होता क्या है कि गुणनखंड को हम सीधा ही समझ सकते हैं। जब कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उसका भाग पूरा उसमें चला जाता है। जैसे दो संख्या ले हम कहें 4 24 का गुणनखंड है, तो इसका मतलब है 4 का जो भाग है ना वो 24 में जाना चाहिए। तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूना 4 तिन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और ये भाग पूरा हो गया। 6 बार भाग गया लेकिन पूरा हो चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः 4 24 का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम इसको बना पाएंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो देखो इसमें बताया है कि t की घात 2 माइनस 3 से हमें भाग देना है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात माइनस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग देना है। बाकी सभी सवाल भी सेम ही है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। बस भाग करना है, जैसे हमने पहले सवाल में किया था बिल्कुल दूसरे सवाल में भी उसी प्रकार से होगा। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो पाएगा। तो दूसरा सवाल आप कर सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सवाल नंबर 3 महत्वपूर्ण है, इस पर आप निशान लगा लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में ये 2.3 मौजूद है तो ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और अगर 2.3 नहीं है सिलेबस में तो फिर आप इस सवाल को बस नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। सवाल है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यांक क्या हैं, अंडर रूट में 5/3 और दूसरा है माइनस में अंडर रूट में 5/3 है। तो यहाँ पहले और दूसरे शून्यांक तो दे रखे हैं, और समीकरण को यहाँ इसको हम देखकर बता सकते हैं बहुपद को कि इसमें x की घात अधिकतम 4 है, तो बहुपद की घात तो 4 है। जब बहुपद की घात 4 है तो इसके हल भी 4 ही होंगे। तो दो शून्यांक मौजूद है, बस दो और पता लगाने। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखो इस सवाल को हम अगले पेज से शुरुआत करते हैं। तो अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिएगा देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि दो शून्यांक कौन से हैं, दो शून्यांक। नंबर 1 तो है अंडर रूट में 5/3 कॉमा दूसरा है माइनस से अंडर रूट में 5/3। और उसके अलावा हमारा जो बहुपद है वो कौन सा है, 3x की घात 4 प्लस में 6x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 माइनस 10x और माइनस से 5। इस प्रकार ये हमारा बहुपद है। अब दो शून्यांक जो दे रखे हैं ना, अगर आप सही से थोड़ा सा आपने जो मैंने आपको बताया पहले से उससे अगर आपको वो सब याद हो तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो शून्यांक है ना वो x का मान होता है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि x1 मेरा क्या होगा, इसमें x का एक मान क्या है, अंडर रूट में 5/3 है। उसी के अनुसार अब इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, यदि इसको मैं पक्षांतरण कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। और दूसरा मेरा x2 बराबर से क्या है, माइनस का अंडर रूट में 5/3। इसी को आगे बढ़ाते हैं इधर, इसको यहाँ। तो जब x1 को हल करते हैं तो पक्षांतरण करने की वजह से क्या आएगा, x1 इसमें 1 और 2 इसमें हमने नंबरिंग की है कि पहले नंबर का ये दूसरे का ये, अगर इसमें नंबर ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा माइनस अंडर रूट में 5/3 और बराबर से 0 हो जाएगा पहला। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में भी सेम यही होगा, x अब ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x प्लस में अंडर रूट 5/3 और बराबर से 0। तो ये दोनों क्या बन गए, दोनों पद बन गए, एक पद ये बन गया और एक पद ये बन गया। तो x के जो दो मान थे दोनों से हमें एक एक पद मिल चुका है। यदि हम क्या करें, वैसे समीकरण नंबर ऐसे कि समीकरण नंबर 2 दे दें, तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर तो हम लिखेंगे समीकरण
1 व 2 का गुणा करने पर क्या होगा, देखो यह आएगा x माइनस अंडर रूट में 5/3 और दोबारा से x प्लस में अंडर रूट 5/3। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ देखें, दोनों को गुणा कर रहे हैं तो इनसे रिजल्ट क्या निकलेगा, इनका हल होगा। यहाँ पर दोनों ही a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। जब a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में संख्या मौजूद होती हैं तो क्या कर सकते हैं, उसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 5/3 जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 5/3 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, इसमें स्क्वायर से ये चिन्ह कट जाएगा। तो बराबर हमारा मान क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा x स्क्वायर और माइनस से 5/3, दोनों का लैसे लेंगे, लैसे लेने से क्या बनेगा, इसमें 1 है, दोनों का लैसे आ जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देने पर 3 आएगा, 3 गुणा x स्क्वायर करने पर 3x स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान से समझना, दोनों का गुणा जब हमने किया है, दोनों के पक्ष में क्या है, अलग अलग जीरो है, तो इसका मतलब ये बराबर था जीरो के, ये जीरो के बराबर था। तो इसमें जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो इसमें बराबर जीरो आ रहा है पहले से, ये ध्यान रखना। तो इसमें 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 3 से, इसमें यहाँ जो लैसे में 3 चल रहा है, 3 से 3 में भाग दिया तो एक बार गए, 1 गुणा 5 करने पर 5 बराबर जीरो, वज्र गुणा करेंगे 3 का गुणा 0 से करने पर वो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर से 0। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे gx, इसे अब हम gx नाम दे देते हैं, इसे क्या नाम देंगे हम, gx। अब gx से और इसको नाम दे देते हैं हम px। अब gx से px में भाग देंगे और तब जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमारे समीकरण बनेंगे उससे, और तब जाकर हमें 2 हल प्राप्त होंगे। तो देखिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं 3x स्क्वायर माइनस 5 और इससे भाग देंगे 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3, उसके बाद में माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 और ये कंप्लीट। देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ। 3 से 3 को काटा जा सकता है, x स्क्वायर से x 4 में भाग देंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा, तो इसमें आएगा 3x की घात 4, x स्क्वायर का गुणा माइनस 5 से करने पर माइनस 5x स्क्वायर आएगा, जो इसमें आएगा माइनस के 5x स्क्वायर। हल करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये पूरा कट जाएगा, फिर आएगा 6x की घात 3 यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का बचेगा तो आएगा प्लस का, फिर आएगा 3x स्क्वायर, फिर पूरा उतारते हैं माइनस 10x माइनस से 5। अब आगे हल करते हैं, 3x स्क्वायर से 6x क्यूब में भाग देंगे तो 3 से 6 में जाएगा 2 बार, चिन्ह तो प्लस का आएगा, 3 से 6 में जाएगा 2 बार, और x स्क्वायर से x क्यूब में जाएगा सिर्फ x बार भाग। तो यहाँ जाएगा, दोनों का गुणा करने पर 3 दूनी 6 x क्यूब माइनस 5 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस 5 गुणा 2 करने पर 10 और x का x, तो कितना आएगा माइनस का 10x। अब चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस ये माइनस, इससे से काट देंगे, इससे से काट देंगे, फिर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ये बिल्कुल दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक बार जो भाग जाएगा मात्र, तो हमारा बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 5, पूरा पूरा भाग चला गया। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस ये प्लस और पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा लास्ट में। हमारा जो QX है ये हमारा QX बन गया, क्या बन गया हमारा QX। अब हम QX से सवाल को आगे हल करते हैं कि हमारे जितना जो जब इससे शून्यांक निकले थे तो इससे जब इसमें हमने भाग दिया तो ये आया है, तो इसका मतलब इसमें ये भी इसका एक गुणनखंड है और गुणनखंड है, तो इससे हमें शून्यांक इसके प्राप्त हो जाएंगे। तो हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी px का गुणनखंड है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 पर इसे हल करते हैं। अब 2x जो है, 2x के हमें इस प्रकार से टुकड़े करने हैं ताकि हम क्या कर सकें, इसको
जोड़ने पर 2x आ जाए और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, गुणा 1 करने पर एक्स स्क्वायर आता है, तो x इसके गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके साधारण से गुणनखंड होंगे, तो इसको लिखेंगे x प्लस में x प्लस 1 बराबर से 0। दोनों में से इसमें जो कॉमन बनाएंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेने पर यहाँ आएगा x प्लस में 1 और यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं प्लस 1, तो यहाँ से आएगा x प्लस में 1 बराबर 0। दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो दोनों से ले लो, x प्लस 1 दोनों से कॉमन लिया, यहाँ से बनेगा x प्लस 1 बराबर से 0। अब हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा जब 0 के बराबर है तो इसका मतलब है उन दोनों में से कोई एक संख्या 0 जरूर होगी। तो इसका मतलब या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा या फिर ये दूसरा वाला x प्लस 1 बराबर से 0 होगा। क्या होगा? x बराबर -1 और दूसरा x बराबर से -1। अतः हमें अब शून्यांक तो मिल गए। अतः कुल 4 शून्यांक बराबर कौन कौन से होंगे? नंबर 1 तो हो जाएगा अंडर रूट में 5/3 कॉमा, नंबर 2 अंडर रूट में, यहाँ माइनस है आगे, 5/3, नंबर 3 पर हो जाएगा -1, नंबर 4 पर हो जाएगा -1। इस प्रकार इसके हम चारों शून्यांक प्राप्त कर लेंगे। ये सवाल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है, आपको ये सवाल आना भी चाहिए कि इसको कैसे किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल पर, तो इसे कैसे किया जा सकता है। तो देखिए सवाल नंबर 4 में है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये वाला और ये आता है, तो हम क्या करें? तो gx का मान पता लगाओ। तो ये इतना आसान सवाल है कि किससे भाग दिया था ये पूछा है इसमें। तो सबसे आसान तरीका है हमारे पास, देखो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझा सकता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, तो इसमें हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि मैं कहूँ कि 12 एक संख्या है मेरे पास और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 3 से, तो मुझे बताओ 3 से मैंने इसमें भाग दिया है तो 4 आएगा, ठीक है, 4 × 12 और ये कंप्लीट। लेकिन मैंने कहा कि 12 में मैंने एक संख्या से भाग दिया x से, एक संख्या x से भाग दिया, 4 बार भाग गया है और 12 आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता लगाना है कि ये संख्या कौन सी है। तो इसका उल्टा किया जा सकता है, जितनी बार भाग गया है ना, जो भागफल है हमारा, भागफल से भी इसमें भाग दिया जा सकता है। यदि हम 4 से इसमें भाग दें 12 में, तो हमारे पास 3 प्राप्त होगा और भाग पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो शुरुआत में हमारे पास जो संख्या मौजूद थी वो हमें यहाँ मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम भागफल qx से भाग दें तो gx का मान पता लगा सकते हैं। इसमें कौन से एल्गोरिदम का प्रयोग होगा? विभाजन एल्गोरिदम का। अब इसमें शेषफल भी दिया है, तो शेषफल का क्या करना होगा? शेषफल का मतलब होता है वो संख्या उसमें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो हमें क्या करना होगा? उसे px में से px - rx करना पड़ेगा। इसका मतलब शेषफल को पहले से ही उसमें से घटाना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें हम भाग देंगे rx से, तब हमें gx का मान प्राप्त होगा। तो सवाल नंबर 4 इस प्रकार होगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 5 में क्या पूछा है? बहुपदों px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx, मतलब px और qx दोनों में घात बराबर होनी चाहिए। और इसके आधार पर हमें क्या करना है? इन सभी में एक एक समीकरण बनाना है। ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है और ये आपके लिए इतना खास है भी नहीं, तो आप इसे चाहो तो छोड़ भी सकते हो। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। जितने भी सवाल हमने देखे उसमें कई बार ऐसा होता है कि जिसमें हम भाग देने वाले हैं px में और जिससे भाग दिया है वो दोनों में अधिक नेक्स्ट जो बहुपद की घात होते हैं वो समान भी होते हैं। तो उसके लिए इनको बस उदाहरण देने हैं कि इनके उदाहरण और क्या हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, जिसमें अगला चैप्टर है हमारा जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।